माता भूमि पुत्रोहम पृक्सिया, अर्थात ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र ही। हेलो एंड वेलकम टू सृष्टि स्पीक्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके अस्तित्व में सुर और सृष्टि दोनों का निवास है। एक तरफ जिनकी लगाई हुई हरियाली से हमारा पूरा कैंपस महकता है, दूसरी ही ओर इनके सितार के सुर सीधा रूह में निवास करते हैं। A true environment enthusiast, a sitar maestro, and the guiding light of our institution. आज सृष्टि स्पीक्स के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है PGGCG 42 के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर बीनू डोबरा जी का। मैम, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you, Adira. Thank you so much, ma'am. Ma'am, you've been at the helm of our college for years and have seen batches of students come and go. Now, when it comes to environmental awareness, how have you seen the students' attitudes and behavior change over the year, especially considering that you've been a close witness to the campus beautification and awareness and conservation efforts by our Srishti Environment Society? What thing do you think have changed in the minds of students over the years? Thank you, Adira, for such a thoughtful questions. सबसे पहले तो मैं अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ कि प्रकृति हमसे बात करती है, बोलती है, पर बस हमें उन्हें सुनना चाहिए। हमारे आसपास है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, देखो आपकी कितनी हरियाली है, सी नेचर है, पर इसको हम अनसुना कर देते। किसी ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रकृति है, हर तत्व प्रकृति का हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाता है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि थ्रू आउट द ईयर फॉर द पास्ट लॉन्ग ईयर बच्चे आते के प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, पर जो सारी लेचों के अबाउट रिगार्डिंग कुछ भी उनके मैटर से वो यहाँ थे, किताबों में थे ना, वो क्लासरूम में थे। अब अगर हम देखें कुछ ही सालों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार लिया। हमारे वही सकारात्मक उनके जो आंसर है, सोच बदल दी है। प्रकृति अब वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं रही है, वो जीवन में उतर चुकी है। क्या है, हम देखें ये प्लांटेशन ड्राइव है, प्लास्टिक वेस्ट है, कलेक्शन है, और यहाँ हमारे कॉलेज कंटेक्ट की ब्यूटिफिकेशन और क्लीननेस। बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत उनके चेंज आया है और वो नेचर फ्रेंडली बनते हैं। सही कहा मैम आपने। और जो जैसा आपने कहा, नेचर से हर एक एलिमेंट, चाहे वो धरती हो या अंबर हो, हमसे कुछ ना कुछ जरूर कहता है। एक बात मैं आपकी और कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे 5 तत्व हैं प्रकृति के, वही हमारे जीवन के 5 तत्व। अगर हम बात करें हवा अदृश्य है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, परंतु जब वो मंद धीरे धीमी हवा चलती है तो उसकी शालीनता देवी अपार शक्ति का, क्यों वो हमें एक मैसेज देती है भी हम शांति से, धैर्य से अपना काम कर सकते, और ये बहुत प्रभाव डालता है। इसी तरह अगर हम बात करें नदियों की, नदियाँ बहती रहती हैं, जितनी भी उनके रुकावटें, कितने भी मुश्किलें उनके आए, पर उनका काम है, वो रुकती नहीं है। यही निरंतर क्रिया हमारे जीवन में भी है। अगर हम कोशिश करते रहें तो हम हर अपने एम को, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पर क्या हमें एम क्या है हमारा, हमें निरंतर काम करना। अगर हम देखें, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आइडिया है मेरे मन में ये आता है, हम कहते हैं सूर्यास्त उदय हुआ, उसके बाद अस्त हो गया। अस्त हो गया मतलब अंधेरा छा गया। सोचने की बात है, जब सूर्यास्त होता है तो सुबह भी होती है। इसका मतलब ये हुआ भी जो वो अंत है वो कभी निराशा करो नहीं है। अंत में भी एक खुशी, एक अनंत में एक और सुबह, नई सुबह लेके आता, उसमें भी आशा गिरी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम प्रकृति के इन्हीं मोड्स को अपना लो, हमारे बच्चे इसमें खो जाए, इसमें इसको अपने जीवन में उतार लें, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे सुनते। और ये बात ये है कि हमें प्रकृति के इन तत्वों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना।
मैम बिल्कुल सही कहा मैम ने। जिन 5 तत्वों से हमारा एनवायरनमेंट बना है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये शरीर भी बना। तो हम जब तक इन 5 तत्वों को नहीं समझेंगे, इनकी नीड्स को नहीं समझेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हम एक और क्वेश्चन आपसे, anyone who walks to our campus can see your personal touch and love towards the environment. From the kitchen and fruit gardens to the beautiful flower beds and the cultivars, of course, to recently installed. And we'd love to know that where did this love for environment, your love for environment stems from? Were you just as enthusiastic in your own college days as well? ये थी जो बचपन में ही जैसे हमें सिखाया गया था भी सूरज को जल देना। हाँ, ये तो हम सोचे ट्रेडिशन है, इसको करना है। धीरे धीरे जैसे पता चला पीपल को तेल खिलाना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या इसमें लॉजिक था जो हमारे एंसेस्टर के, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को बच्चों में उतारते थे। इनका कैसे हमने इसको इम्पोर्टेंस दी है। जब बचपन में कॉलेज में थे तो हम आए थे, कॉलेज में हमारे एक लेसन होता था, वही जो इन्वायरमेंट है वो सृष्टि हमारा ये सोसाइटी है वो एजुकेशन का था। मैंने देखा कुछ बच्चे जो मैं वो वॉलंटरली अपने आप को ऑप्ट करते थे प्रकृति को सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक लॉन्ग टाइम बैक मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बैठी होती थी तो टेबल पर जैसा हम बैठने आए लॉन में, तो मैंने देखे थे सारे जैसे हमारे पत्ते पड़े हुए थे, उसमें से एक छोटा सा वो अंकुरित कोई हुआ। और मुझे लगा बिना पानी के, बिना उसके जमीन के एक छोटा सा बीज कैसे पनक रहा। तब मेरा काफ़ी वो था, मुझे एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस था। जब मैं उसको धीरे धीरे देखती थी तो नीचे लगा कि नीचे अपना पार्ट प्ले करती है। इतनी टफ सिचुएशन में भी वो पौधा पनप रहा है। तो मेरा तो दुख है, अगर मेरे पास कष्ट आया है तो ये निकल जाए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे हमारी वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, कॉलेज में जिस चीज़ में पढ़ती थी तो वो सामने नज़र आती थी। तो मुझे लगता था ये जो पहाड़ है जैसे बिल्कुल नील है और दिल को शांत करेंगी। और कितने वो आश्रय है हमारा वनस्पति का, जल अचल का, इनका और जीव जंतु का। या वो एकदम खड़े होते ही बिल्कुल शांत रूप से इतने प्राणियों पे समेट सकती, इतने हमारी वनस्पतियों को उन्हें से पर समेट सकती है। तो मेरा तो छोटा सा दीप या ये भी निकल जाएगा, आप बाहर की तरह वो खड़े हैं, स्टैंड करें। तो मुझे भी उससे एक लेसन मिला कि चाहे कोई मुश्किल आती निकल जाती है, टाइम लगता है, अगर हम पॉजिटिव अपील लूज। फिर उसी से मुझे पता चला, जैसे आप कह रहे पॉलिशिप का है एक इंटरेस्ट है। मुझे ये लगता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, है ना, उसको हमें इसकी करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसके मूल्यों को अपनाना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें प्रकृति के संरक्षण भी बनेंगे, क्योंकि हमारे मित्र दोस्त हैं, हमें सब कुछ प्रकृति से मिलता है। तो ये रौद्र रूपित नदी है, चाहे जल है, चाहे वायु है, जब ये रौद्र रूप धारण करती है कोई, ये वरले का कार्य ये। तो मेरी सब बच्चों की आप लोगों से ये मैं आपको मेरा एक मुझे जो लेसन मिला है वो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। हम सब मिलकर प्रकृति का संरक्षण कर, पर्यावरण अपनी धरोहर को संभालते रखें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके लिए एक वातावरण ऐसा बनाए कि उठते हो जी सके, अपने श्वास हवा का, जल का, वायु, अग्नि सबका वो अपने जीवन में उतार सके। और थैंक यू आद्या, और आपका सृष्टि स्पीक्स ये आपका बहुत अच्छा बड़ा वैल्यूएबल पार्ट है इस कॉलेज के, अपने कॉलेज के पर्यावरण के से जुड़ा हुआ। और मेरी बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए, सारे कमेटी मेंबर्स के लिए, एंड कांग्रेचुलेशन फॉर अरेंजिंग दिस मीटिंग। थैंक यू। Thank you so much, हमसे जुड़ने के लिए मैम। Thank you.